नमस्कार, मैं हूँ नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम सब हिंदी भाषा और सामान्य अंग्रेजी जो प्रश्न पत्र 1 होगा जेपीएससी मेंस एग्जाम में, इसके सिलेबस को देखेंगे और इसके साथ साथ प्रश्न पत्र 2 जो कि हिंदी भाषा और साहित्य जिनका भी सब्जेक्ट होगा उनके लिए मददगार होगा, वो वाला सिलेबस हम लोग देखेंगे, जिसमें कि प्रश्न पत्र 2 के बारे में मैं आप लोगों को सिलेबस की जानकारी दूंगी और साथ ही ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि इस चैनल पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की पढ़ाई हम सब कंटिन्यू करेंगे। तो व्याकरण दोनों ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न पत्र 1 होगा इसमें 50-50 अंकों का, जिसमें निबंध होगा। हिंदी में अगर देखें तो 50 अंक के प्रश्न होंगे, निबंध 400 अंकों का होगा, 15 अंक का। व्याकरण 15 अंक से होंगे, वाक्य विन्यास 10 अंक का होगा और संक्षेपण 10 अंक का होगा। वहीं सेम फिर सामान्य अंग्रेजी में भी होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 50-50 कुल 100 अंकों का होगा। अंग्रेजी में भी निबंध, व्याकरण, गद्यांश को समझना और संक्षेपण इसी प्रकार से 15-15, 10-10 अंकों के होंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आप लोगों को पास करना है और पास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इसमें आप पास नहीं करते हैं तो आपके आगे के जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके जांच नहीं होगी, वो कॉपी फिर आप लोगों का चेक नहीं होगा। तो अब हम लोग हिंदी भाषा साहित्य के बारे में देखेंगे। देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का सिलेबस इसमें ही है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि दी गई हैं। आपको जिस भाषा में सुविधा हो आप उस भाषा से पढ़ाई अपनी मतलब द्वितीय पत्र की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में देखेंगे और इसी प्रकार से अन्य भाषाएं जैसे संथाली भाषा और साहित्य है, पंच परगनिया है और नागपुरी भाषा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी भाषाएं हैं, उनका भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है। मैं आप लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य कराऊंगी, जिसमें कि देखिए खंड हैं, 2 खंड दे दिए गए हैं, 3 घंटा समय होगा और 150 पूर्णांक होंगे। तो सबसे पहले खंड में क में हम लोगों को हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी भाषा परिवार का वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, यहाँ पर तिथि है, लिपि होगा, देवनागरी लिपि के गुण दोष, शब्द शक्ति, भंडार, बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा,